हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस डी यादव मैथ बुक से इंडिसेस एवं सर्ट्स घातांक एवं करनी चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 65 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अब आगे अगला टाइप का प्रश्न है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तथा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है, 1/√12 माइनस √140 माइनस 1/√8 माइनस √60 माइनस 2/√10 प्लस √84। देखिए, अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो वहाँ तो दिया हुआ नहीं रहेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तथा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। तब हम कैसे जानेंगे कि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर तथा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इस टाइप के प्रश्न में। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा रहेगा, कोई संख्या हमारी रूट के अंदर रहेगी और रूट के अंदर हमारी दो संख्या रहेगी, एक सिंपल संख्या, उसके बाद प्लस या माइनस, उसके बाद इस रूट के अंदर एक और संख्या रूट में रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें एक सिंपल संख्या 12 दी हुई है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद रूट के अंदर एक और संख्या हमारी रूट में 140 दी हुई है। और इसमें भी देखिए, एक रूट के अंदर एक पूरी संख्या हमारी, उसमें भी एक संख्या हमारी सिंपल है और एक रूट के अंदर रूट में एक संख्या दी हुई है माइनस। इसमें भी देखिए, रूट के अंदर दो संख्याएँ दी हुई है, उसमें एक सिंपल है और एक रूट के अंदर रूट में 84 दिया हुआ है। तो हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा? तो इसमें हम देखिए, बीच में अगर माइनस है तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और इसमें भी देखिए माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, और इसमें प्लस है तो इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम साइड में लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए, इसमें माइनस है तो इसमें हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 1/√, तो देखिए ये 12 है माइनस √140 है, तो इसमें हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस 12 को हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है, उसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस है, उसके बाद 140 जो है 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। तो हमें 12 ऐसी संख्या लेना है कि उसका 2ab करें तो 140 आ जाए। ठीक है, तो देखिए √12 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? अगर हम 6 और 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हमारा नहीं आंसर आएगा, तो इसको हम 7 और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे। क्यों? इधर हम समझाते हैं। 7 और 5 के फॉर्म में तोड़ना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 प्लस 5, तो अगर हम 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और 5 25, तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हमें 12 को तोड़ना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हमारा कितना आना चाहिए? 12। तो अगर हम √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 7 7 49, √49 प्लस 5 25, √25, तो 49 का हमारा हो जाएगा 7, और 5 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 25 का वर्गमूल हमारा 5 हो जाएगा, 7 5 12। तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं? √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab में हमें क्या लेना है? 2 इंटू ab। हमने ए 7 को √7 को माना था और बी हमने √5 को माना था, तो 7 5 35। ठीक है, 35, और 35 दूनी 70। अब देखिए 70 गुना 2 140 होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। अगर 140 को हम देखिए, √140 है, नहीं पहले मैं 8 का समझाता हूँ। तो 8 का मतलब क्या होता है? 8 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है, अगर यहाँ √8 रहता है और इसको हम सिंपल फॉर्म में तोड़ते तो कैसे तोड़ते? 8 को हम तोड़ते 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसको हम कैसे लिखते? 2 गुना 2 गुना 2 को, तो 2 दूनी 4, तो इसके बदले 2 लिखते, उसके बाद ये 1 2 बच जाता तो इसको √2 लिखते। तो इसी तरह 2ab था ना, 2 इंटू ab हमारा कितना था? ए हमारा √7 गुना √5 था, है ना, √7 गुना √5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 5 35, 35 दूनी 70, इस 2 का मतलब हुआ 4। जैसे हम 140 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से 70 आता, फिर ये 2 से काटते 35 आता, फिर ये 5 से 5 आते 35। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 2 बार है तो इसको हम 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखते 2 गुना 2 रूट, और ये 5 7 35, 7 5 35 रहता तो इसको हम √35 के अंदर लिखते हैं। तो क्या होता है हमारा? 2 गुना, ये 2 दूनी 4 होता है, और ये 5 7 35, तो 35 गुना 4 कितना हो जाता है हमारा? 140। इसलिए 2 गुना √7 गुना √5। इसी तरह फिर माइनस 1/, इसको भी इसी फॉर्म में तोड़ना है, √, और ये 8 है, 8 को हम इस फॉर्म में तोड़े कि हमारा माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 8 को हमें इस फॉर्म में तोड़ना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करे तो हमारा 8 आना चाहिए, और माइनस 2ab करे तो √60 आना चाहिए। और ये जो 8 का हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो इसको हम 3 और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो √3
का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9, उसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, 25 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, माइनस 2ab। 2ab अगर हम करेंगे 2 इंटू ए बी, तो √3 गुना √5, तो 5 3 15, और ये 2 का मतलब 4, तो 15 चौक 60 हो जाएगा, माइनस 2 रूट अंडर। अब इसको हम 10 को तोड़ेंगे, 10 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 7 और 3 के, और जो भी हम संख्या लेंगे इसको तोड़ेंगे वो हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 3 और 5 ये भी अभाज्य संख्या, 7 और 5 ये भी अभाज्य संख्या है। 10 को तोड़ेंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 होगा, और 49 का वर्गमूल हमारा 7 हो जाएगा, प्लस √3, 3 का हो जाएगा 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 7 और 3 10, प्लस 2ab, 2 इंटू √7 इंटू √3, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 21, और ये 2 मतलब 2 गुना 2 4, तो 21 चौक 84। देखिए यहाँ तक आ गया हमारा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, 1/, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या ए माना था, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, माइनस 1/, देखिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने √3 को ए माना था, √5 को बी माना था। देखिए यहाँ हम बड़ी संख्या लेंगे 5 और ये 3, 5 और 3 के रूप में, क्योंकि ए हमारी बड़ी संख्या होती है, बी हमारी छोटी संख्या होती है, तो ये हमारी √5 और ये √3 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर, माइनस, अब देखिए यहाँ 2 है, 2/, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, अब सिंपल 1/√7 माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √3 माइनस 2/√7 प्लस √3। तो देखिए 1/, हमारी नीचे संख्या रूट में है, इसमें भी 1/, हमारी संख्या रूट में है, इसमें भी 2/, हमारी संख्या रूट में है, तो हमारी रूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रूट में संख्या नहीं रहेगी तो हर का परिमाकरण करेंगे। हर का परिमाकरण करने में क्या होता है, नीचे जो संख्या है उसी को हम उसके हर में, अंश में और हर में गुना करते हैं और साइन चेंज करके करते हैं। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, √7 गुना माइनस √5 है, तो ऊपर √7 प्लस √5 हो जाएगा, और नीचे भी गुना होगा, √7 प्लस √5 होगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 7 49, उसका वर्गमूल 7 होगा, माइनस 5 25, इसका वर्गमूल हमारा 5 होगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो हमारा ये 2 बचेगा, माइनस, देखिए इसमें भी होगा √5 प्लस √3 हो जाएगा, ए माइनस बी है, अगर इसको हर का ऊपर अंश में और हर में गुना करेंगे तो √5 प्लस √3 का गुना होगा, गुना 1, तो ये इतना ही हो जाएगा, और ये नीचे साइन चेंज होकर होगा तो प्लस का होगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में से 3 जाएगा तो फिर हमारा 2 बचेगा, माइनस ये 2 है, और ये ऊपर गुना होगा तो √7 प्लस ये माइनस का √3 से गुना होगा, और यहाँ साइन चेंज करके गुना होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 7 7 49, और ये 3 3 9, 9 में से 3, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये 2 दूनी 4 होगा। तो अब देखिए हमारी संख्या क्या बची, √7 प्लस √5/2 माइनस √5 प्लस √3/2 माइनस √7 माइनस √3/2। अब देखिए ये 2 बचा था, अभी 2 2 2 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 2 ही आएगा, 2 एकम 2, तो √7 प्लस √5 माइनस ये 2 का 2, 2 एकम 2, तो √5 प्लस √3 माइनस 2 एकम 2, तो √7 माइनस √3। तो देखिए अब आगे क्या होगा, अभी हम ब्रैकेट हटाएंगे इसका, अगर हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √7 प्लस √5 माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस √5 प्लस माइनस माइनस √3 माइनस √7 और माइनस माइनस प्लस √3/2। तो देखिए √7 प्लस का है, माइनस का √7 कैंसिल, प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल, माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल, तो हमारा कितना बचा है 0/2। और किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न है, पूरे के अंदर रूट है, √12 माइनस √8 गुना √3
प्लस √2/√5 प्लस √24। तो देखिए इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। देखिए ये पूरी संख्या रूट में है, तो ये भी हमारी रूट में है। तो अगर इसको हम अलग करके लिखें तो देखिए ये कितना होगा, √12 माइनस √8 गुना √3 प्लस √2 बटे, देखिए ये भी संख्या हमारी रूट में है ना, तो 5 प्लस √24। तो देखिए रूट के अंदर एक हमारी संख्या सिंपल में है और एक संख्या रूट में है, रूट के अंदर रूट में है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। √12 को हम अगर तोड़ के लिखेंगे तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से 3, तो 2 गुना 3। तो इसको हम 2 के बदले 2 लिख देंगे, क्योंकि ये वर्गमूल इसका निकालने के लिए कर रहा है। तो 1 2 के बदले 2 और ये 3 बच गया, तो हमारा √3। तो इसको हम 2√3 लिख सकते हैं, माइनस √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम अगर 8 को हम 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 2, तो ये 2 के बदले 1 2 और ये हमारा √2 बच गया, 2 बच गया। तो इसको हम √2 लिखेंगे, तो √2 गुना ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस √2 बटे, अब देखिए 5 प्लस √24। अब 5 को हमें तोड़ना है, तो बीच में प्लस है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो हमें इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि a² + b² करें तो हमारा 5 आना चाहिए। तो इसको हम √3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2 लिख सकते हैं। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका वर्गमूल 3, और 2 का स्क्वायर फिर हमारा 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो 2 वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का हम 2 बार गुना करेंगे तो हमारा ये 2 के बदले 1 2 लिया आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो आगे हमारा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2√3 माइनस √2 होगा, 2√2 मतलब 8 होता है, 2√2 गुना √3 प्लस √3 प्लस √2 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a² + b² + 2ab को a + b का होल स्क्वायर, तो a + b मतलब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो √3 माइनस √2। देखिए इससे 2 कॉमन लिए तो हमने यहाँ इससे 2 कॉमन ले लिया, और इससे यहाँ 2 कॉमन लिया, तो √3 माइनस √2 × √3 प्लस √2 बचा, बट्टे में √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस b × a + b क्या होता है हमारा, a² - b²। तो a² - b² करेंगे तो ये हमारा बचेगा क्या, √2 × a माइनस b × a + b, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा √9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और √9 और उसका वर्गमूल हमारा 3 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √4 का वर्गमूल हमारा 2 आ जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, और ये संख्या हमारी रूट में थी तो ये और सिर्फ √2 बचेगा। और क्या होगा, ये हमारा ये स्क्वायर से ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 प्लस √2 बचेगा, तो √3 प्लस √2। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारी संख्या नीचे प्लस में रूट में है, और रूट में हमारी संख्या नीचे रहती नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 बटे, देखिए √3 प्लस √2 गुना √3 माइनस √2, हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। तो हर का परिमेयकरण करके हमारा क्या आएगा, a² a + b × a - b मतलब a² - b²। तो a² - b² 3 तिया 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है, प्लस माइनस a² - b², तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल हमारा 2 होगा, तो 3 में से 2 जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया, √2 √3 माइनस √2। अब देखिए अब क्या करेंगे, नीचे 1 है, अब उसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, तो √3 × √2 तो √6 हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी √4। तो देखिए √6 का √6 रहेगा, माइनस √4 √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा √6 माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न है, देखिए x बराबर हमारा √3 + 1 बटे √3 - 1 दिया है, और y बराबर हमारा √3 - 1 बटे √3 + 1 दिया है। तो हम क्या पूछ रहा है, x² + y² का मान। देखिए इसमें a + b का होल स्क्वायर था, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा, क्योंकि हमारा सिंपल यहाँ इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 + 1 बटे √3 - 1, ये सब का स्क्वायर, प्लस y का क्या दिया हुआ है, √3 - 1 बटे √3 +
1 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3 होगा। तो देखिए हो गया ना, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का वर्गमूल हमारा 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा प्लस 2√3 हो जाएगा बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3। देखिए हमने इतना कर लिया प्लस, इसको भी इसी तरह करना, माइनस वाला इसको ऊपर ले जाएंगे ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2√3 बटे 4 माइनस 2√3 प्लस 4 माइनस 2√3 बटे 4 प्लस 2√3। तो देखिए अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3, 2 कॉमन ले लिए प्लस 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 बचेगा बराबर। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ, अब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस दिया हुआ है, तो ये हमारा इतनी संख्या है, ये हमारी इतनी संख्या है, या फिर नीचे हमारी क्या है, देखिए इसका वर्गमूल जब हम करेंगे तो 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3 होगा। तो देखिए 2 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 प्लस √3 ऊपर गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 कैंसिल होगा, तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, 2 दूनी 4 का 4 आएगा माइनस बी स्क्वायर, तो 3 तिया 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 तिया 9, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2a और b √3 प्लस ये इतना हुआ, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3 मतलब 2 ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू √3 है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7 प्लस 2 दूनी 4√3 प्लस 4√3 प्लस ये भी हो जाएगा 4 3 7 माइनस 2 दूनी 4√3। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, और नीचे बटा में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, अब 1 रहे या फिर ना रहे, तो ये प्लस का 4√3 और माइनस का 4√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7 प्लस 7 7 प्लस 7, तो 7 7 14 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, √5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 प्लस 2√6। देखिए इसमें हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि रूट के अंदर हमारी 2 संख्या हैं, एक सिंपल है, उसके बाद प्लस या माइनस है, प्लस है, और उसके बाद 2√6, उसके बाद हमारी संख्याएं रूट में दी हुई है, रूट के अंदर रूट में। तो देखिए बीच में प्लस है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 3 और 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 नहीं, √3 और √2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 को हम ए स्क्वायर प्लस मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का वर्गमूल हमारा फिर 3 आ जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हमारा √4 होगा, और उसका वर्गमूल हमारा 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 हमारा 5 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब देखिए 2ab मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू हमने √3 ली थी, बी की वैल्यू हमने √2 ली थी, तो कितना होगा 3 दूनी 6√2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा इतना ही है 2√6 माइनस 1/, देखिए सेम है, तो हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे 1/, रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो देखिए अब क्या होगा, ये हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें हमने ए किसको माना था √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 प्लस √2 का √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2। तो देखिए √3 प्लस √2
टू हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए ये हमारा √3 + √2 है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। तो देखिए अब क्या होगा हमारा, ये रूट प्लस का √3 से माइनस का √3 कैंसिल होगा, तो √2 प्लस, तो देखिए यहाँ मेरे से एक मिस्टेक हो गया। तो ये √3 + √2, ये एक संख्या माइनस 1/√3 + √2। तो इसको अगर हम √3 + √2 रहने देंगे माइनस, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। तो देखिए √3 + √2, अब अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस, माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2। तो देखिए ये प्लस का रूट माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 प्लस √2। तो √2 + √2 जुड़ेगा, तो ये हमारा √2 में संख्या नहीं जुड़ती है, तो कितनी बार √2 है, 2 बार है, तो 2√2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये 69 नंबर क्वेश्चन का ही रिपीटेड है। क्यों, वहाँ √5 + 2√6 दिया हुआ था और -1/5 + 2√6 दिया हुआ था। तो देखिए इसको हम समझते हैं, तो ए बराबर हमारा इतना दिया हुआ है, तो देखिए √ए के वैल्यू इसके अंदर रखना है, तो 5 + 2√6 माइनस 1/5 + 2√6। देखिए यही क्वेश्चन हमारा 69 नंबर क्वेश्चन बन गया है, तो इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा, 2√2 ही आएगा। 71 नंबर प्रश्न है, देखिए 71 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5√3 + √50 गुने 5 माइनस √24/√75 माइनस 5√2। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5√3, तो इसको हम 5√3 ही रहने देंगे, प्लस √50। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ी संख्या दी हुई रहती है तो इसको हमें छोटा करना पड़ता है, तोड़ के छोटा करना पड़ता है। तो देखिए रफ में इधर करते हैं, √50 को 50 मतलब 50 का हम अगर हम छोटा करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से 25, तो 5 गुने 5 गुने 2। तो यहाँ हमें इसका रूट है, मतलब वर्गमूल इसका निकालना है। तो वर्गमूल में क्या होता है, दो संख्या के बदले हम एक संख्या लेते हैं, क्योंकि 5 25, 25 का फिर हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसके बदले 5, और ये हमारी संख्या अलग बच गई है 2। तो ये अगर यहाँ 2 गुना 2 रहता तो यहाँ हम 4 कर देते, 5 को 20 कर देते, लेकिन यहाँ 2 एक बचा हुआ है, तो इसको हम रूट में संख्या लेंगे। तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 5√2 गुना ये 5, ठीक है, ये 5 माइनस अब √24। तो 24 को अगर हम छोटा करके लिखेंगे तो 2 से 12 होगा, 2 से 6 होगा, फिर 2 से 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 3, 2 के 2 के बदले हम 1 2 लिखेंगे, गुना √6, 3 दूनी 6, दोनों 1 1 बार है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√6/75। 75 को अगर हम छोटा करके लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 से या फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25, तो 5 का स्क्वायर गुना 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√3, 5√3 माइनस 5√2। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 5 5 कॉमन है। अब यहाँ 5 5 कॉमन है, तो यहाँ हम 5 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 + √2 गुना, ये गुना में है 5 माइनस 2√6 बटे, यहाँ भी 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। देखिए √3 माइनस √2, अगर 5 हम कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2, 5 हमने कॉमन ले तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या संख्या बचेगी फिर, √3 + √2 बटे √3 माइनस √2, और ये गुना में हमारा क्या है, गुना में मतलब 5 माइनस 2√6 है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारी संख्या रूट में है और नीचे हमारी रूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो इसका हम हर का परिमाकरण करेंगे। तो हर का परिमाकरण करेंगे तो क्या होगा, √3 + √2 गुना √3 + √2। देखिए माइनस है तो हमने प्लस से गुना कर दिया साइन चेंज करके, √3 माइनस √2, और ये भी हमारा √3 माइनस प्लस √2 होगा, और ये गुना में क्या है, 5 माइनस 2√6 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a+b तो a+b का होल स्क्वायर, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर होगा, बटे a+b इंटू a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल हमारा 2 होगा, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, फिर गुना क्या होगा हमारा 5 माइनस 2√6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a² + b² b मतलब 2, 3 दूनी 2 दूनी 4, a² + b² + 2√6 आया ना, a² + 2√6, और ये गुना में क्या है, 5 माइनस 2√6, नीचे बटा में 1 है तो 1 नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तो ये होगा 5 + 2√6, और ये 5 माइनस 2√6। तो अब ये नीचे क्या होगा हमारा, देखिए a+b इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b² तो 5 25, यहाँ √5 नहीं है इसलिए 5 है, तो 5 5 5 25,
माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो ये 2√6 और 2√6, तो 2√6 का मतलब क्या होता है, तो 2√6 मतलब 1 6 है और ये 2 2 बार है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो देखिए 24 का अगर हम निकालेंगे तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो ये 2 के बदले 1 2 गुना 2√6 3 दूनी 6 √6, तो ये 2√6 हो गया, इसका मतलब 24। तो 25 में से 24 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हमारा आंसर होगा। देखिए 71 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, √4 4 के तीसरे घात की करनी, √4 के तीसरे घात की करनी गुना √6 के चौथे घात की करनी, कोमा √15 की छठे घात की करनी, कोमा √245 के 12वें घात की करनी में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो देखिए जब भी रूट के अंदर जो संख्या रहती है और उसके बाहर जो संख्या रहती है, देखिए ये रूट है तो रूट हटेगा तो उसके बटे में 1 आएगा, और ये जो 3 है इस रूट के ऊपर 3 है वो हमारा बटा में 3 आ जाएगा, कोमा ये 6 की घात 1/4 होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सब समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि घातांक एवं करनी शुरू ही यहीं से होता है। ठीक है, तो 15 और ये 15 है तो ये रूट हटेगा तो ये हमारा बटा में 1 आएगा, और ये 6 जो है बटा में आ जाएगा, कोमा ये जो 245 है 245, ये 1 और ये 12 आ जाएगा। देखिए कोई भी संख्या रहे 4 है, ठीक है, 4 का पावर कितना है 1/3 है, 6 का पावर 1/4 है, 5 का पावर 1/6 है, 245 का पावर 1/12 है। अब 4 का हम 1/3 निकालेंगे तो निकलेगा हमारा 4 का घात हमारा 1/3 है, और 6 का घात हमारा 1/4 है, तो इस तरह से कोई संख्या नहीं निकलता है। तो 4 का घात में सिंपल, अगर स्क्वायर क्यूब रहता तो हम आराम से निकाल लेते, तो इसको हमें स्क्वायर या क्यूब या फिर यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा तो हम उस संख्या को निकाल सकते हैं। तो क्या करना है हमें, जब हमारी सभी संख्या इस तरह दी रहे तो जो बट्टे में संख्या रहेगी घात की उसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हमें किस किस का लेना है, 3 4 6 और 12, 3 4 6 12 का हमें एलसीएम लेना है, तो 3 4 6 12 का एलसीएम हमारा 12 ही आएगा। 3 4 6 12 जो नीचे संख्या है उसका एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वो हमें ऊपर वो एलसीएम संख्या लिख के नीचे हमें काट देनी, तो हमारी सिंपल संख्या आ जाएगी। तो 4 की घात देखिए 3 4 6 का 12 का एलसीएम 12 है तो 12/3, कोमा 6 की घात कितना है 12/4, इसका एलसीएम 12 है तो हमने 12 से भाग दे दिया, 15 को 12/6 और 245 को पावर 12/12। देखिए अब हम संख्या को काट लेंगे, 3 चौक 12, तो 4 की घात 4 हुआ, कोमा 6 की घात 4 तिया 12, 6 का क्यूब, और ये 15 की घात 6 दूनी 12, तो ये 2 कटा तो 15 का स्क्वायर, 245, 12 से 12 कटे तो 1 बार, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है 256 होता है, कोमा 6 6 36, 36 तिया 36 से 216 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और ये कोमा 245 का 245 ही रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 256 216 225 245 में 256 है, और वो किसकी वैल्यू थी, देखिए ये ऊपर जा रहा था हमने इसकी वैल्यू सॉल्व की थी, तो हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, √4 के तीसरे घात की करनी, तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न, देखिए 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 25, और कितने संख्या के बाद हमारी है 0, जैसे 0.5 का स्क्वायर पूछा है तो देखिए 0.5 का स्क्वायर पूछा है तो 0.5 को 2 बार गुना करना है, तो 0.5 गुना 0.5 तो 25 होगा। उसके बाद कितने संख्या के बाद हमारा इकाई अंक से देखना है कि हमें इकाई अंक से हमें देखना है कि कितने संख्या के बाद हमारा दशमलव है, तो 1 2, तो 1 2 2 संख्या के बाद हमारा दशमलव है, तो 0.25 होगा, प्लस 0.49 का वर्गमूल, इसका मतलब क्या होता है रूट सिर्फ दिया हुआ रहेगा तो उसका वर्गमूल, तो हमारा 0.7 होगा। 0.008 का हमें घनमूल निकालना है तो इसका 0.2 होगा, क्यों, जैसे घनमूल निकालना है तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा, और इकाई अंक के बाद देखना है कि हमारा कितना संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3, तो हमें 1 2 3 संख्या के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो 0.08 आ गया, तो इस तरह इसका घनमूल निकलता है, कोमा 0.23। तो अब इसमें पूछ रहा है कि हमने इसके बदले ये लिया, इसके बदले ये लिखा, इसके बदले 0.2 लिखा और 0.23 को 0.23 रहने दिया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है इसमें, देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी, देखिए इसमें 0.25 या फिर 0.7 या 0.2 या फिर 0.23, तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 0.2 है, 0.2, और 0.2 का किसका वैल्यू था 0.2 था √0.008 का वैल्यू था इसका तीसरे घात की करने का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर।
74 नंबर प्रश्न है, ये क्वेश्चन है को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसको अवरोही क्रम में करना है। तो ये √4 उसके तीसरे घात की करनी कोमा √2 कोमा √3 के छठे घात की करनी कोमा √5 का चौथे घात की करनी में अवरोही क्रम मतलब आरोही मतलब क्या होता है और अवरोही मतलब क्या होता है। आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना और अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना। तो देखिए ये √4 है तो इसको हम घात 1/3 लिख सकते हैं। 2 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो वर्गमूल का मतलब इसका दूसरा घात के करनी निकालना होता है। तो इसका मतलब 2 के घात 1/2 और कोमा 3 के घात 1/6 हो जाएगा और 5 का घात 1/4 हो जाएगा। तो देखिए 3 2 6 4 3 2 6 4 का एलसीएम कितना होगा 3 2 6 4। तो इन सब का एलसीएम हमारा 12 होगा, है ना। निकाल कर देखना 3 2 6 4। अगर इसको 2 से करेंगे तो 3 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 1 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो 4 के घात इसको 12/3 लिखेंगे कोमा 2 के घात 12/2 करेंगे 3 के घात 12/6 करेंगे कोमा 5 के घात 12/4। तो देखिए 3 चौक 12। तो ये 4 के घात 4 कोमा 2 के घात 2 6। तो 2 के घात 6 कोमा 3 के घात 6 दूनी 12। तो स्क्वायर हो जाएगा 5 के घात 4 3 12 5 का क्यूब। तो 4 का 4 बार करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 को 4 4 चौक 16 16 चौक 64 और 64 चौक 4 चौक 16 से बाकी हाथ में 25 तो 256 कोमा 2 के घात 6 करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो 2 दूनी 4 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार करना है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 कोमा 3 का स्क्वायर 9 होगा 5 का क्यूब हमारा 125 होगा। तो इसको हमें बड़े अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना। तो सबसे बड़ा हमारा 256 है। तो 256 का मतलब ये √4 के तीसरे घात की करनी कोमा उसके बाद हमारी संख्या कौन सी है देखिए ये हमारी सीधी चलती आ रही है, ये भी हमारी सीधी चलती आ रही है, ये भी हमारी सीधी, ये भी हमारी सीधी। उसके बाद हमारी संख्या 125 बढ़ी है मतलब √5 के चौथे घात की करनी कोमा 64 64 मतलब √2 कोमा उसके बाद सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है √3 के छठे घात की करनी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मतलब अवरोही क्रम में। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है देखिए ये हमारा ऑप्शन मिल रहा है √2 चाहे √3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि √3 और √2 के तीसरे घात की करनी √2 और √4 के तीसरे घात की करनी में सबसे छोटा कौन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 को हम ये 3 अगर कुछ नहीं है तो ये इसका मतलब वर्गमूल निकालना है तो यहाँ 2 होता है तो 1/2 हो जाएगा कोमा 2 की घात 1/3 हो जाएगा कोमा 2 की घात 1/2 हो जाएगा कोमा 4 की घात हमारा 1/3 होगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 2 3 2 3 तो इन दोनों का इसका एलसीएम कितना होगा 2 3 2 3 तो 3 दूनी 6 तो इसका एलसीएम हमारा 6 होगा। तो सिंपल संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इसको 6 से भाग दे देना होगा 6/2 कोमा 2 की घात 6/3 कोमा 2 की घात 1/2 कोमा 6/2 कोमा 4 की घात 6/3। तो देखिए 2 तिया 6 तो 3 का क्यूब कोमा 3 दूनी 6 तो 2 का स्क्वायर कोमा 2 तिया 6 तो 2 का क्यूब कोमा 2 3 दूनी 6 तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा तो 3 का क्यूब हमारा 3 3 9 होती है 27 होता है 2 दूनी 4 3 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या हमारा 4 है और ये 4 हमारा कौन सी संख्या थे ये थे। तो 4 हमारा ये संख्या थी मतलब ये। तो √2 के घात 3 हमारा आंसर होगा। √2 के तीसरे घात की करनी तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा √2 के तीसरे घात की करनी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 75 का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। देखिए 77 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है 0.7 ठीक है 0.7 प्लस √0.16 मतलब 0.16 का वर्गमूल तो कितना होता है 0.4 होगा ठीक है 0.4 गुना 0.4 कितना होगा 0.16 होगा कोमा ये हमारी पूरी एक संख्या होगी क्योंकि ये इस संख्या के बाद हमारा कोमा दिया हुआ कोमा 1.02 माइनस अब देखिए 0.6/24 दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.6/24 है तो इसको हम 6/24 लिख के और ये हमारा कितने संख्या के बाद हमारा पॉइंट है तो गुना एक संख्या के बाद पॉइंट है और बटा में हमारी संख्या जाएगी क्योंकि दशमलव है ठीक है। तो कितना होगा 6 चौक 24 तो 1/10 चौक 40 तो 1/40 का मतलब हो गया 40 को हम अगर 1 से भाग देंगे तो ये 0 के बदले ये 0 होगा उसके बाद फिर 0 फिर 4 दूनी 8 80 फिर 2
20 बचेगा, फिर ये 0, 4 पंचे 20, तो 0.25 ये हो जाएगा हमारा 0.025, ठीक है, कोमा 1.2 कोमा 0.83 को अगर गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.996 कोमा 1.44, तो ये हमारा 1.2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.1, इसको ऐड करेंगे कोमा 1.02 में 0.0025 जाएगा, 0.995 आएगा, कोमा 0.996 कोमा 1.2, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये इन सभी में सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 1.2 है। 1.2 मतलब ये √1.44, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, √1.44, 1.4। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।